हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, क्लास 10th के अंदर अपने जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके अंदर अपने जो राजनीति विज्ञान वाले जो चैप्टर हैं, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं, एक अपने है लोकतंत्र वाला चैप्टर, एक अपने है केंद्र सरकार वाला चैप्टर, एक है अपने राज्य सरकार वाला चैप्टर। टोटल 3 चैप्टर हैं। उसमें से आप और हम मिलकर के दोस्तों राज्य सरकार वाला जो चैप्टर है वो आपने और हम मिलकर के उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछली मीटिंग के अंदर हमने शुरुआत भी की थी राज्य सरकार के बारे में कि राज्य सरकार है क्या। सरकार होती है, उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन सी सरकार में? राज्य की सरकार में। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था केंद्र सरकार। इससे आगे वाला टॉपिक नंबर जो 6 है आपने बुक का, वो है केंद्र सरकार। जैसे केंद्र के अंदर सरकार शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, वैसी के वैसी राज्यों में भी अपनाई गई है। आपको पता है केंद्र के अंदर यानी देश की सरकार, और राज्य के अंदर मतलब राज्यों की सरकार। जैसे राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, पंजाब की सरकार, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार। जैसे केंद्र में जो व्यवस्था है संसदात्मक, वैसे हमने राज्यों में भी हमारे संविधान के तहत अपनाई है। जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे राज्य में हमने पढ़ा था विधान मंडल होता है। वैसे राज्य में कौन होता है? विधान मंडल होता है। और इस विधान मंडल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक राज्य के अंदर एक विधान मंडल होता है, और वो कुछ राज्यों में 2 सदन वाला, तो कुछ राज्यों में 1 सदन वाला। 2 सदन होते हैं, कुछ राज्यों में 1 ही सदन है, और कुछ राज्य हैं जहां पर कितने सदन है विधानमंडल के? 2 सदन होते हैं। हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि विधानमंडल जो होते हैं ना, उसके 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। एक होता है राज्यपाल राज्य के अंदर, दूसरा होता है एक अंग विधानसभा, और तीसरा होता है दूसरा अंग विधान परिषद। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, बात की थी हमने कि विधानमंडल उसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। और इसमें कौन आता है? राज्यपाल भी इसका अंग होता है, राज्यपाल भी इसमें आता है। और हमने पढ़ा था कि कुछ राज्य में 7 राज्य थे जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कितने राज्य में? 7 राज्यों में। और ज्यादातर जो राज्य हैं बाकी बचे हुए, उनमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। क्लियर है? तो विधानमंडल राज्य की संसद, विधानमंडल यानी कहां की संसद? राज्य की संसद। केंद्र के अंदर जैसे संसद है, वैसे राज्य की संसद को क्या कहते हैं? विधानमंडल। जिसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और ये तीनों अंग 7 राज्यों में है। बाकी ज्यादातर राज्यों में कितने अंग है? 2, राज्यपाल और विधान सभा। क्लियर है? आगे हमने विधानमंडल के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। आपको पता है दोस्तों कि विधानमंडल है क्या, ये हमने क्लियर किया। फिर हमने पढ़ा था विधानसभा के बारे में कि विधानसभा क्या है। इसके अलग अलग 2 अंग है ना, दोनों अंगों के बारे में हम अध्ययन शुरू किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था विधानसभा के बारे में कि विधानसभा क्या है, उसकी सदस्य संख्या के बारे में हमने अध्ययन किया कि विधानसभा की सदस्य संख्या हमारे संविधान के तहत उसमें अधिकतम सदस्य संख्या और न्यूनतम सदस्य संख्या का उल्लेख किया गया कि अधिकतम तो हो सकते हैं कितने? 500, और न्यूनतम कितने? 60। बात की थी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500, न्यूनतम 60। बाकी इनके बीच में कितनी भी, 60 से ज्यादा, 500 से कम। 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। किसकी संख्या? विधानसभा की सदस्य संख्या। कहां उल्लेख किया गया? संविधान के अंदर। बात की थी। फिर हमने आगे बात की थी सदस्य संख्या के बाद स्थान आरक्षण के अंदर हमने बात कर रखी है स्थान आरक्षण, रिजर्वेशन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभा के अंदर क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। उनकी सीटें आरक्षित की जाती है। कौन से वर्ग की? अनुसूचित जाति और जनजाति की। हमने बात कर रखी है 25 जनवरी 2020 तक के लिए ये व्यवस्था पहले थी, फिर अभी बढ़ाने का प्रावधान लाया गया है 25 जनवरी 2030 तक के लिए। बात की थी हमने पहले 95वां संविधान संशोधन जो 2020 किया गया 10 से बढ़ा करके, उसके बाद में अभी जो संशोधन नंबर था हमने पढ़ा 126वां संविधान संशोधन।
क्लियर है। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी, एंग्लो इंडियन, एक सदस्य राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितना? एक सदस्य। उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, कौन होता है? एंग्लो इंडियन। फिर हमने बात की निर्वाचन पद्धति के विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। हमारे भारत में 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार मिलता है, वो व्यक्ति, क्लियर है ना, वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उस राज्य में, राजस्थान में जैसे विधानसभा है, तो राजस्थान में रहने वाले वो समस्त वयस्क नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार है, वो लोग मिलकर के विधानसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से सीधे चुनते हैं। कौन चुनते हैं? जनता द्वारा सीधे चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों को। फिर हमने पढ़ा भी था कि जिसे सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, वोट मिलते हैं, वो जीता हुआ माना जाता है। फिर हमने आगे बात करते हैं, उसी के आगे, यहां तक हमने चर्चा कर रखी है, अब उसी के आगे की बात करते हैं, सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा के सदस्यों के योग्यताएं क्या होती है? कौन विधानसभा का सदस्य बन सकता है? ध्यान देना कि कौन विधानसभा का सदस्य बन सकता है, योग्यताएं क्या होती है विधानसभा सदस्यों की। तो अलग अलग बात करते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहां का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर जन्म लेने वाला ही व्यक्ति उस राज्य के अंदर जहां पर भी खड़ा होना चाहता है, खड़े हो सकता है, भारत के बाहर का नहीं। भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता हो गई, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 25 साल का होना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। 25 से ज्यादा कितने का भी हो सकता है, लेकिन 25 से कम नहीं हो सकता। कम से कम 25 साल का तो होना ही चाहिए। कितने साल का? 25 साल का। वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसकी उम्र कम से कम कितनी है? 25 साल। 25 से ऊपर कितनी भी हो, 30, 40, 50 कितनी भी हो, लेकिन कम से कम 25 साल का होना चाहिए। और तीसरी बात, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब है कि सरकार से कोई पैसा सुविधा प्राप्त ना कर रहा हो। एक बार सरकार से कोई पैसा ले रहा है, सरकारी तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, सरकार से सुविधा ले रहा है, तो वो दोबारा मतलब कि और सुविधा लेने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए वो लाभ का पद पहले उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वो खड़ा हो सकता है। पहले उस पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस पद पर भी वो काम कर रहा है, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी है, क्लियर है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी पद के ऊपर सरकार से तनख्वाह प्राप्त कर रहा है। लाभ का मतलब फायदा उठा रहा है, सरकार से तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, ऐसा पद जो सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा है, लाभ के पद पर है। क्लियर है? पहले से मान लीजिए किसी संस्था का सदस्य बना हुआ है, किसी भी संस्था का, या तो वो कोई सरपंच के पद पर है, किसी और पद के ऊपर है, किसी मंत्री के पद पर है, कोई सरकारी कर्मचारी के पद पर है, पहले से लाभ ले रहा है, तो दोबारा वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होना है तो वो पद छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? पहले से कोई सरकार से पैसे नहीं ले रहा हो, लाभ ना ले रहा हो, तनख्वाह ना ले रहा हो, अगर ले रहा है तो वो खड़े नहीं हो सकता। होना है अगर खड़ा उसे, तो वो पद छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे आता है, वह बहुत सिंपल है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। मेंटल है तो क्या खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल है, दिमागी तौर पर फिट नहीं है,
मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। पागल समझे ना, मेंटल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं खड़े हो सकता। पागल है तो वो खड़ा नहीं हो सकता। दिवालिया का मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया, सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा लेके रखा है, दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया, दिवालिया हो गया। कहते हैं ना दिवाला निकल गया, कोई दुकान खोली, घाटा हो गया, दिवाला निकल गया। बहुत सारे उधार, बैंक का भी लोन है, बहुत सारे लोगों से पैसा उधार ले रखा है लेकिन भर नहीं पाया, क्लियर है ना, बहुत सारा कर्जा हो गया, दिवालिया हो गया। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे कर्जा है जिसके ऊपर, क्लियर है ना, दिवालिया हो रखा है, वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको दिख रहा है कि भाई वो दिवालिया हो गया, अब वो खड़ा होकर के क्या करेगा? अगर वो जीत गया तो अपना दिवाला उतारेगा, लोगों के लिए काम थोड़ी ना करेगा। दिवालिया है तो दिवाला उतारेगा, वो तो अपनी जेब भरेगा। क्लियर सी बात है ना। अगर वो तो इसीलिए खड़ा होगा कि भाई वो दिवालिया हो रखा है, पहले से बहुत सारा कर्जा है, ऊपर कर रखा है, घाटे में चल रहा है, वो अगर चुनाव में खड़ा होता है तो वो अपना दिवालियापन दूर करने का प्रयास करेगा, लोगों की सेवा करेगा नहीं, वो लोगों के कल्याण के काम नहीं करेगा, वो अपने दिवालियापन को दूर करने का काम करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, जो दिवालिया हो रखे हैं, वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकते, उसके रूप में खड़ा नहीं हो सकते। क्लियर है दोस्तों? तो यह है विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी फायदा पहले से पैसा वगैरह सरकार से प्राप्त नहीं करना चाहिए। क्लियर है? प्राइवेट काम कोई भी कर रहा है, दूसरा कोई भी प्राइवेट संस्था के अंदर कहीं पर भी काम कर रहा है तो खड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट के अधीन कोई लाभ नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी जो संसद, अगर कोई, हमारी जो संसद है ना, केंद्र की व्यवस्थापिका, अगर वो कोई और नई योग्यता जोड़ती है, इसके अंतर्गत 4 के अलावा भी और भी योग्यताएं जो संसद निर्धारित करती है, क्लियर है, वो भी उस सदस्य को पालना करनी पड़ेगी। ये 4 तो फिक्स है। इसके अलावा भी अगर संसद कोई नई योग्यता अगर निर्धारित करती है तो भी उसको वो पालना करनी पड़ेगी। अगर निर्धारित करती है तो निर्धारित योग्यता जो संसद निर्धारित करे, इनके अलावा भी वो भी उसकी योग्यता को भी पूरा करना पड़ेगा। बाकी ये योग्यताएं कितनी हैं? 4। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है, वही योग्यताएं पूरी करता है वो व्यक्ति। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे चलें। सदस्यों की सदस्यता का अंत। अब देखो, बन कौन सकता है और कैसे उसको सदस्यता को हटाया भी जा सकता है, बने हुए को हटाया जा सकता है। कोई बन गया है सदस्य और उसको बनने के बाद में भी हटाया जा सकता है। कैसे? पहली चीज, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित हो जाता है, जैसे देखो अलग अलग बातें बता रहा हूं। एक व्यक्ति, 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, 2 सदन है ना, एक विधानसभा और विधान परिषद, 7 राज्य है ना जहां दोनों है। अब मान लो कोई सदस्य है और वो विधानसभा का, विधान परिषद का सदस्य है पहले से और चुनाव में खड़ा हुआ विधानसभा के और उसमें भी जीत गया। अब दोनों का हो गया, व्यक्ति एक, सदन 2, सदस्य दोनों का बन गया। तो ये नहीं हो सकता, एक का ही सदस्य वो रह सकता है, दोनों सदनों का एक साथ नहीं। इसके लिए उसे, अगर मान लीजिए पहले विधानसभा का सदस्य बना हुआ है और फिर विधान परिषद के इलेक्शन में भी खड़ा हुआ और उसमें भी वो जीत गया, एक व्यक्ति है दोनों में जीत गया। अब दोनों का कैसे रहे? व्यक्ति तो एक है, सदन 2 हो गए। क्लियर है ना? एक ही व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, उसे एक सदन का, कोई भी सदन का इस्तीफा देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, उसके सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी वो दूसरे सदन का सदस्य रह सकता है। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो दोनों सदनों के सदस्यता से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा।
क्लियर सी बात है दोस्तों। एक सदस्य दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। अगर वो मान लो विधान परिषद का सदस्य है और विधानसभा का भी वो सदस्य निर्वाचित हो गया, चुनाव में खड़े होकर के जीत गया, तो दोनों का बन गया। अब व्यक्ति एक है तो दोनों का नहीं रह सकता, उसे एक सदन से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, एक सदन से सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो दूसरे सदन का सदस्य रह सकता है। क्लियर है। इसके अलावा विधानसभा व संसद, देखो यहां पर विधानसभा और संसद, अब कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने वाला है, बनना चाहता है। क्लियर है। अब मान लो वो व्यक्ति पहले से संसद का सदस्य है। अभी देखो, अभी मैंने दो सदन बताए आपको, विधानसभा और विधान परिषद, और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो संसद का सदस्य है, संसद में कौन, लोकसभा या राज्यसभा, दो सदन है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा में जीता हुआ है और वो विधानसभा के अंदर भी खड़ा हुआ, लोकसभा का सदस्य पहले से, और वो विधानसभा के चुनाव में भी खड़ा हुआ, तो विधानसभा के चुनाव में भी वो जीत गया। अब लोकसभा का सदस्य तो पहले से और विधानसभा के चुनाव में भी जीत करके क्या बन गया, मेंबर बन गया। अब क्या करे, दोनों का एक साथ हो गया। अब या तो उसे लोकसभा की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। समझ में आई ना। दो सदनों का एक साथ नहीं रह सकता, ना तो विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ रह सकता है, और ना संसद, कोई भी सदन संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या विधानसभा हो, दोनों का एक साथ नहीं रह सकता। एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का एक समय में सदस्य रह सकता है। अगर वो दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, चाहे तो वो विधानसभा विधान परिषद हो, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, दोनों में से एक सदन से उसे क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो सदस्य रह सकता है। नहीं तो नहीं तो दोनों से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सदस्यता से अंत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलें आगे। उसके बाद में दूसरी बात ध्यान देना, पहली चीज तो ये हो गई, और दूसरी बात 60 दिन तक विधानसभा की बैठक में बिना बताए अनुपस्थित हो तो, अब मान लो कोई व्यक्ति है विधानसभा का सदस्य बना हुआ है, और विधानसभा की आपको पता है बैठक होती है, बैठकें होती रहती है ना। अब उस बैठक के अंदर जो बैठक होती है उसमें सदस्यों को आना पड़ता है, जो भी विधानसभा का मेंबर होता है उसे उस बैठक में भाग लेना पड़ता है। अब मान लो कोई सदस्य बना हुआ है और वो 2 महीने, कितने दिन, 60 दिन तक बिना बताए, एक तो देखो छुट्टी बोल के लेते हैं एप्लीकेशन दे करके, भाई मेरे इमरजेंसी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, महीना भर मुझे लीव चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे कुछ हो रखा है क्या नहीं। अब यहां पर देखो 2 महीने 60 दिन तक किसी को बोलना नहीं, बिना बताए 60 दिन तक अगर विधानसभा के बैठक में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, किसी को बोला भी नहीं और बैठक में भी नहीं आ रहा, कितने दिन, 2 महीने तक। अगर ऐसा वो करता है कोई सदस्य कि 2 महीने तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है, बैठक में भाग नहीं लेता, आता ही नहीं है सदन के अंदर, बैठक के अंदर, तो 60 दिन के बाद उसकी सदस्यता से उसे क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ऐसे में अगर 60 दिन तक बिना बताए कोई भी सदस्य विधानसभा का अगर अनुपस्थित रहता है सदन के अंदर, तो 60 दिन के बाद उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, उससे सदस्यता से हटा दिया जाएगा, वो सदस्य नहीं रह सकता। कितने दिन बाद नहीं रह सकता, 60 दिन के बाद हटा देंगे उसको, क्योंकि 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित नहीं रह सकता। अगर रहता है तो सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलें आगे। अब तीसरी बात, अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब है कोई भी व्यक्ति बनते समय कोई विधानसभा का सदस्य बना, ध्यान देना, अयोग्यता का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बना तो उसमें वो योग्यताएं थी, भारत का नागरिक, न्यूनतम 25 वर्ष, किसी लाभ के पद पर, पागल दिवालिया। अब मान लो ये योग्यताएं होनी चाहिए, कोई भी बनता है। अब बाद में कोई बन गया सदस्य, अब सदस्य बन गया, ये योग्यताएं पहले थी
सदस्य बनते समय चेक किया तो ठीक था, लेकिन बनने के बाद क्या हो गया? अगर कोई अयोग्य हो गया, सदस्य तो बन गया, अब बनने के बाद अयोग्य हो जाता है, कोई अयोग्यता आ जाती है, क्लियर है ना? बनने के बाद पता चलता है कोई अयोग्यता है व्यक्ति के अंदर, जो सदस्य तो बन गया, अब उसमें क्या आ गई? अयोग्यता आ गई। इनमें से कोई भी अयोग्यता आ जाती है, क्लियर है? पता चला कि वो व्यक्ति तो भारत का है ही नहीं, अयोग्यता आ गई, क्लियर है ना? अब पता चले कि वो पहले से कोई लाभ के पद पर है, लाभ ले रहा है सरकार से, और उसने तो छुपाया है, बाद में अयोग्यता आई, पहले तो बन गया, अब बाद में पता चला कि उसमें वो योग्यता नहीं है जो बनने के लिए होनी चाहिए थी, अब सदस्य बन गया, अब बाद में उसकी अयोग्यता का पता चला, या बाद में पता चला कि वो तो क्या है, मेंटली है, या वो दिवालिया है, क्लियर है ना? ये अयोग्यता बाद में अगर पता चले तो उसको सदस्यता से हटा दिया जाएगा, सदस्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अगर बनते समय योग्यता थी लेकिन बाद में क्या आ जाए? अयोग्यता आ जाए, या बाद में अयोग्यता का पता चले कि कोई व्यक्ति जो सदस्य तो बन गया है, जीत चुका है, लेकिन उसमें क्या है? अयोग्यता है, क्लियर है? सिद्ध हो जाने पर उसे सदस्यता से हटा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर? तो देखो दो बातें हो गई यहां पर, सदस्य की योग्यताएं क्या है और सदस्यों की अयोग्यता क्या है, यानी कैसे कोई भी सदस्य है उसे हटाया जा सकता है, बनने के बाद में भी हटाया जा सकता है। कितनी बातें हैं उसमें? 3 बातें, कि बनने के बाद में भी कैसे हटाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति सदस्यता का अंत कैसे होता है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर नहीं देता तो दोनों सदनों से उसे हटा दिया जाएगा, सदस्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। क्लियर है? फिर दूसरी बात, 60 दिन तक सदन के अंदर बिना बताए क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, बिना बताए 60 दिन तक, तो भी उसके सदस्यता का 60 दिन के बाद क्या कर दिया जाएगा? अंत कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगी, अगर बिना बताए आता नहीं है। एक तो छुट्टी लेकर के जाते हैं, एक बिना बताए घर पे बैठे हैं या कुछ कहीं चले गए हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, क्लियर है? अब्सेंट लग रही है, कितने दिन? 60 दिन, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। फिर अयोग्यता, अगर बनते समय तो योग्यता थी लेकिन बाद में क्या आ जाए? कोई अयोग्यता आ जाए व्यक्ति के अंदर, सदस्य बनने के बाद कोई अयोग्यता उसमें आ जाए, इनमें से कोई भी अयोग्यता अगर आ जाए तो उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अगर बाद में वो क्या हो जाए? अयोग्य हो जाए, बनते समय तो योग्यता थी लेकिन बाद में क्या आ जाए? अयोग्यता आ जाए, कोई भी अयोग्यता, अगर इनमें से कोई भी निर्धारित योग्यता पूरी नहीं कर रहा है, बाद में पता चला कि व्यक्ति तो योग्यता वो है ही नहीं, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो चाहिए वो उसमें नहीं है, तो भी बाद में बनने के बाद में भी उसको सदस्यता से हटाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये 3 परिस्थितियां हैं जिसमें किसी भी सदस्य की सदस्यता का क्या हो सकता है? अंत हो सकता है, बाद में बनने के बाद में भी उसे हटाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।